अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसा से आपको पता है कि किसी भी टेंस को समझना हो, पता लगाना हो कि ये कौन सा टेंस है, तो आप सबसे पहले उर्दू फ़िक्रे की पहचान समझते हैं। उर्दू फ़िक्रे की पहचान से ही हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या कौन सा टेंस है। उर्दू फ़िक्रे की पहचान से हमें पता चलता है। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पहचान देखते हैं कि वो किस तरह से होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो फ़िक्रे की पहचान होती है, उर्दू फ़िक्रे की पहचान, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुकी हैं। इसके अलावा अगर फ़िक्रे के आखिर में अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये हैं भी आ जाता है, तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। वो किस तरह से, आइए कुछ इसके उर्दू फ़िक्रे देखते हैं। उसी को मतलब कि अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, चुका है, चुकी है के लिहाज से किस तरह से बनाते हैं। एक फ़िक्रा लिखते हैं, वो कहानी याद कर चुका है। अब इसी तरह चुका है लिखा हुआ है, ये दूसरी तरह से अगर इस फिक्र को देखें तो किस तरह से बनता है, उसने कहानी याद कर ली है या चुका है, दोनों का सेम मतलब है। वो कहानी याद कर चुका है या उसने कहानी याद कर ली है। तो इस तरह से अगर फिक्रे के आखिर में ये चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, अलिफ है, छोटी ये है या बड़ी ये हैं आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद दूसरा काम जो हमारा होता है वो हमारा उसके जो वर्ब होती है उसको समझना होता है कि अगर इस तरह से फिक्रे आ जाते हैं तो इसमें हम वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेन वर्ब होती है वो हमारी वर्ब की तीसरी हालत आती है, हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। और उसके बाद तीसरा काम जो हमारा होता है, जो याद रखना होता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में आप हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हैज़ और हैव कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। वो हम देखते होते हैं सब्जेक्ट की मुनासबत से कि सब्जेक्ट कौन सा है जिसके साथ हम हैज़ या हैव लगाएंगे। इसी तरह अगर फिक्रे में अगर हमारे सब्जेक्ट जो हैं, सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट, नाउन, वाहिद नाउन आ जाता है, सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो हम उनके साथ हैज़ लगाते हैं। इसी तरह हैव कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, अगर सब्जेक्ट में हमारे आई, वी, यू, दे या नाउन आ जाते हैं, जमा नाउन, इनके प्लूरल नाउन आ जाते हैं, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आइए इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। इनके कुछ मज़बूत फिक्रे लिखते हैं।
वो सबक पढ़ा चुके हैं। इस तरह से हमने पढ़ा था कि चुके हैं आ जाता है अगर फ़िक्रे के आखिर में, तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या इसी फ़िक्रे को दूसरे अल्फाज में हम कैसे बयान कर सकते हैं, उन्होंने सबक पढ़ा लिया है। लिया है या देखें चुके हैं वगैरह आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह हमने इसकी निशानियाँ पढ़ी हैं, तो आइए इसको हम ज़रा इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि वो किस तरह से होगा। उन्होंने या वो सब्जेक्ट हैं, इसी तरह सबक जिस पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। पढ़ाना काम किस चीज़ का हो रहा है, पढ़ाने का, वो हमारा वर्ब हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब सेम एक ही मतलब है एक फ़िक्रे का। तो आइए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि सबसे पहले हम इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो है वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या है, वो चुके हैं, मतलब कि वो जमा में है, तो इसके लिए हम दे इस्तेमाल कर सकते हैं। दे करते हैं दे। अब यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, हैज़ या है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो हम सब्जेक्ट की मुनासिबत से करते हैं। सब्जेक्ट जो दे है इसके लिहाज से हमने पढ़ा था कि दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं हैव। दे हैव। अब वर्ब है पढ़ाना। पढ़ाना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो टीच, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। टीच, टॉट, टॉट। दे हैव टॉट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सबक, तो लेसन। दे हैव टॉट लेसन। तो इसी तरह ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। और हैज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो एक फिक्रा लिख देते हैं। अली नज़म याद कर चुका है। या इसको दूसरे फिक्रे में हम किस तरह से, दूसरे अल्फाज में किस तरह से बयान कर सकते हैं कि अली ने नज़म याद कर ली है। का है या ली है, आप समझ आए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखते हैं। अली जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, और नज़म जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो किया जाने वाला काम है वो हमारा है याद करना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट में हमारा है अली, इसकी इंग्लिश लिखेंगे अली। अब ये सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के लिहाज से, सब्जेक्ट की मुनासिबत से हैज़ या हैव लगाते हैं। तो देखते हैं अली सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। अली हैज़। वर्ब हमारा क्या है, याद करना। तो याद करना होता है लर्न, और हमें पता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो लर्नड। अली हैज़, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे लर्नड। अली हैज़ लर्नड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नज़म। अली हैज़ लर्नड पोएम। अली ने नज़म याद कर ली है, या अली नज़म याद कर चुका है। ये हम दूसरे अल्फाज में बयान कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, या इसको नेगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं वो पहले हमने आपको बता दिया है कि उस टेंस की आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब याद रखनी होती है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो वो हमारा फिक्रा नेगेटिव का बन जाता है।
एक फिक्रा लिखते हैं नेगेटिव का। प्रिंसिपल स्कूल बंद नहीं कर चुका है। प्रिंसिपल स्कूल बंद नहीं कर चुका है। प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, बंद करना ये हमारा वर्ब है। इसी तरह सब्जेक्ट लिखते हैं द प्रिंसिपल। सिंगुलर नाउन है हमारा, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल करेंगे। और हमें पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देंगे, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देंगे, तो वो हमारा फिक्रा नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह द प्रिंसिपल हैज़, अब नेगेटिव है चूँकि, तो इसके बाद हम नॉट लिखेंगे। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट। अब यहाँ पर लिखते होते हैं वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, बंद करना। तो वर्ब की यहाँ हम तीसरी हालत इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वर्ब की। तो बंद करना क्लोज, क्लोज, तो थर्ड फॉर्म इसकी होती है क्लोज। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल। द प्रिंसिपल हैज नॉट क्लोज्ड द स्कूल। तो इसी तरह हैज के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो ये हमारा फिक्रा नेगेटिव बन गया। इसी तरह एक और फिक्रा हम ट्राई करते हैं। उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया है। उन्होंने, तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, हमारा ये ऑब्जेक्ट, इंतज़ार करना ये हमारा वर्ब है। इसी तरह उन्होंने तो जमा है, तो हम इसके लिए हम लिखते हैं दे। दे के साथ हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हैव, दे हैव। और नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमने समझा है कि हैज़ और हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो ये फिक्रा हमारा नेगेटिव बन जाता है। दे हैव के बाद लिखेंगे नॉट, दे हैव नॉट। अब यहाँ पर लिखते हैं वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, इंतज़ार करना। इंतज़ार करना होता है वेट। तो हम इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो वेटेड, वेटेड, इंतज़ार करना। दे हैव नॉट वेटेड फॉर, हम लिखते होते हैं इंतज़ार करने के लिए, दे हैव नॉट वेटेड फॉर। अब यहाँ पर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारा है हमारा, दे हैव नॉट वेटेड फॉर, हमारा की इंग्लिश लिखते हैं हम अस, दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो आप याद रख लें, समझ लें कि किसी भी टेंस का अगर आप लोगों ने सवालिया बनाना होता है, सॉरी नेगेटिव बनाना होता है, नेगेटिव में आप लोगों ने क्या करना होता है, हैज़ और हैव के बाद या हेल्पिंग वर्ब जो भी हो उसके बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो फिक्रा आपका नेगेटिव बन जाता है। तो नेगेटिव के बाद अब हम पढ़ते हैं सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रा किस तरह से बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो हम सीखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टेंस का अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना हो, तो अगर आप लोगों को उसकी हेल्पिंग वर्ब का पता है, तो आप उसको फ़िक्रे को सवालिया जो है आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी टेंस का जो सवालिया फ़िक्रा अगर बनाना हो, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के लिहाज से जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में लिख देने से हमारा फ़िक्रा सवालिया बन जाता है। आइए सवालिया फ़िक्रा एक बनाते हैं। क्या तुम कहानी सुना चुके हो, या इसको दूसरे अल्फाज में कैसे बयान करते हैं,
क्या तुमने कहानी सुना ली है। एक ही मतलब है, दो अल्फाज में हम बयान कर सकते हैं। क्या तुम कहानी सुना चुके हो, क्या तुमने कहानी सुना ली है। ये जो हमारे पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो क्या है इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा सवालिया फ़िक्रा है। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती हैं, हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हमने पढ़ा है। तो इसका सवालिया बनाएंगे, जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हम हैज़ और हैव को फ़िक्र के शुरू में लिख देंगे, तो वो फ़िक्रा हमारा सवालिया बन जाता है। क्या तुम सब्जेक्ट हैं, कहानी जिस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट सुनाना ये हमारा वर्ब है। तुम सब्जेक्ट, कहानी, ऑब्जेक्ट सुनाना ये हमारा वर्ब है। इसी तरह तुम सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं, तो सवाल ये है तो हैव को हम शुरू में लिख देंगे। हैव यू, अब इसके बाद वर्ब लिखते हैं हैव यू। सुनाना वर्ब है, तो टेल सुनाना फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो टोल्ड हम लिखेंगे। हैव यू टोल्ड, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कहानी, तो वो हम लिखेंगे टोल्ड स्टोरी, लास्ट में सवाल निशान लगा देंगे, तो ये हमारा फिक्रा सवालिया बन जाता है। तो क्या तुम कहानी सुना चुके हो, तो क्या तुमने कहानी सुना ली है, ये सवालिया फिक्रा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हैव यू टोल्ड स्टोरी। इसी तरह एक और फिक्रा हम बनाते हैं, वो लिख देते हैं, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो पानी पी चुका है, या क्या उसने पानी पी लिया है। क्या वो पानी पी चुका है या क्या उसने पानी पी लिया है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। वो चुका है, सिंगुलर मतलब ही है, तो सब्जेक्ट में हमारा आ रहा है ही, सब्जेक्ट में ही है, और ही के लिहाज से हम जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे। तो क्या आएगा, हैज़ ही। अब वर्ब यहाँ पर लिखते हैं, वर्ब है हमारा पीना। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है ड्रिंक, तो हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। हैज़ ही ड्रंक, अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा पानी, हैज़ ही ड्रंक वाटर, सवाल निशान लगा देंगे लास्ट में। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वो पानी पी चुका है, हैज़ ही ड्रंक वाटर। तो ये थे हमारे सवालिया।